ऐसो आनंद पूरे ब्रजमंडल में मन रहो, सब नाच रहे हैं, गा रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। अवाद्यंत विचित्राणि वादित्राणि महोत्सवे कृष्णे विश्वेश्वरे नन्ते नंदस्य ब्रजमागते। ठाकुर जी के आगमन में सब ब्रजवासी नाच रहे हैं, गा रहे हैं, वाद्य बजा रहे हैं और खूब उत्सव है। उत्सव मतलब क्या होता है? जहां देह की निद्रा की स्थिति ना रह जाए, जहां पर भोजन पाने का भी स्मरण ना रहे, जहां पर अपने तन की सुध ना रहे, वस्त्रों की सुध ना रहे, और फिर भी नाच रहे हैं, गा रहे हैं और बस प्रसन्न मुद्रा में उछल रहे हैं, वही तो उत्सव है। जहां भोजन का ध्यान है, निद्रा का ध्यान है, वो उत्सव नहीं है। उत्सव में तो सब भूला जाता है। ब्रजवासियों का ऐसा उत्सव चल रहा है। ठाकुर जी 6 दिन के हुए, छठी तो पूजी नहीं। अच्छा, छठी ना पूजने का एक कारण हो रहा है, क्योंकि पूतना भी उसी दिन आई थी। सब लोग ब्रजवासी लाला बचावे में लगे, तो छठी कैसे पूजते? पूतना नाम की राक्षसी को महाराज कंस ने भेजा। अब ठाकुर जी के एक दिन की उत्सव का ही वर्णन इतना बड़ा है कि उसमें करते रहें तो उसी में ही पूरी कथा निकल जाए। ढाणी का प्रसंग आता है। एक ढाणी को आयो और नंद बाबा ते आकर के पहली बार वाने खूब सारी सामग्री मांगी। एक ढाणी को होवे। अब मैं पूरा प्रसंग तो नहीं सुनाऊंगा, थोड़ा सा कह देता हूं, महाराज जी बैठे इसलिए। प्राचीन काल में हर परिवार का एक ढांडी का होता था। अच्छे धनवान परिवारों की कामना करने के लिए, उनका बल वर्धन हो, उनका धन वर्धन हो, उसके लिए एक परिवार बैठ कर के केवल यजन करता है, भजन करता है, उनको ढाणी का कहते हैं। और ढाणी के क्या करते हैं? जब जब यजमान के घर में कोई शुभ समाचार होता है, ब्याह का हो या कोई पुत्र जन्म ले, पुत्री जन्म ले, तो ये मांगने आते हैं। और शर्त ये होती है, ये जो मांगेंगे सो इनको देना पड़ता है। तो नंद बाबा को जो ढाणी को है, बा बेचारे के ऐसे भाग्य कि आज तक वाकू मांगवे को अवसर ही नहीं मिलो, क्योंकि नंद बाबा के यहां ना तो लाला है ना लाली है। बस नाम है कि नंद बाबा को ढाणी को है, लेकिन वह कभी मांगवे को अवसर नहीं मिलो। आज कोई ने जाके हल्ला मचाए कि कही, अरे ढाणी के तेरे भाग्य खुल गए 80 वर्ष बाद। ढाणी को बोलो, कहा भयो? तेरे यजमान नंद बाबा के यहां नीलमणि जैसो लाला भयो है। ढाणी को इतनो प्रसन्न है गयो, नेत्रन में आंसू। छोटी सी झोंपड़ी में रहवे, बाकी एक पत्नी है, 3 बालक हैं, माताजी हैं, पिताजी हैं, सब लोग हैं, सब एक ही घर में रह में। आज तक कछु मांगवे को अवसर ही नहीं मिलो। लेकिन आज लाला की हैवे की खुशी में ढाणी के ने अपनी कमर कस ली और महाराज नेत्रन से आंसू गिर रहे हैं और प्रसन्न मुद्रा में कह रहा हूं, आज तो नंद बाबा के लाला को गोद में खिलाऊंगो, खूब नाचूंगो और फिर जी भर के मांग के आऊंगो। 80 साल जितनी मैंने प्रतीक्षा करी सब मांगूंगो नंद बाबा ते। ढाणी को पहली बार जा रहा हो नंद भवन। इतने में ही वाके घर वाले ने कछु कछु अपने मन की सामग्री मांगी। ढाणी को पहुंचो, ब्रजभाषा को पद है, बहुत कह रहे 3 दिन आते ब्रजभाषा बोलो, ब्रजभाषा बोलो। अब सुनो, ढाणी को पहुंचो और जैसे ही नंद बाबा के सामने आए और नंद बाबा बोले, अरे 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 भैया, सवन को बधाई, बाद में पहली बधाई तो याकू। क्यों? 80 साल मैंने प्रतीक्षा करी और यशोदा मैया ने प्रतीक्षा करी और हम दोनों के संग यानू प्रतीक्षा करी है। 80 साल ते बेचारे ने कछु मांगो ही नहीं है। भैया ढाणी के, आज तेरे भाग्य खुले, पीछे मत हटियो। जितना बताओ, यजमान कभी ऐसा कहता मांगने वाले से कि पीछे मत हटना, जो इच्छा हो मांग लेना। आजकल तो यजमान बोलते ही नहीं है, पूछते ही नहीं है, अपने आप ही लिफाफा में दे देते हैं। बेचारे ब्राह्मण देवता घर जाकर के देखते हैं
और फिर कहते हैं अच्छा इतना ही दिया था, नाम बड़े दर्शन छोटे। लेकिन नंद बाबा कैसे यजमान है कि अपने ढाणी कहते कह रहे हैं चूक मत जाइयो, इतना बड़ा नंद भवन, इतने मेरे तय खाने, तू आज मांग ले, जो मांगेगो सो तू को दूंगो। 80 साल बाद लाला भयो है। सब ब्रजवासी चारों तरफ बैठे हैं और बीच में ढाणी को खड़े है करके नंद बाबा से मांग रहे हो है ब्रज भाषा में, मेरे मन आनंद भयो, ब्रजराज ही याचन आयो, अपने अपने मन को मतो, कह परिवार सुनायो। अरे नंद बाबा, आज मैं आपके लाला को आशीष देवे आयो और मेरे मन में आई कि आज तो आपसे मांग के आऊंगो, लेकिन बाबा मेरे परिवार के सब लोगों ने अपनी अपनी याचना प्रकट करी है, सब कछु कछु मांग रहे हैं आपसे, आप कृपा करके दीजो। नंद बाबा बोले अरे अरे बता, जल्दी बता, कहा देनो है। तब ढाणी को बोलो, तेरे तात कहो समुझाए राय सो, जाए शीशा दीजे। मेरे बड़े भैया ने कही कि भैया हमारे यजमान के यहां लाला भयो, मेरी तरफ से आशीर्वाद दीजो और बदले में कहा लेके आइयो, 200 भैंस दूध मन मन की, मेरे काजे लीजो। नंद बाबा, मेरे बड़े भैया ने आपके लाला को आशीर्वाद दियो और 200 भैंस मांगी हैं। कैसी भैंस? बोले एक भैंस के नीचे कम से कम 1 मन दूध होना चाहिए। नंद बाबा बोले अरे ढाणी के एक बात बता। बोले हाँ, तेरी उम्र कितनी? बाबा मैं है को 90 को, और तेरो बड़ो भैया कितने साल को? बोले बड़े भैया होंगे 110 साल के। बोले तेरो बड़ो भैया 110 साल को, 200 भैंसन को दूध पीवेगो? शमशान में लकड़ी बाट निहार रही है बाकी, 200 भैंस चाहिए। और भैया हम तो नैष्ठिक सबरे वैष्णव हैं, हमारे घर भैंस ना हो, मैं हम तो गैयान की सेवा करें और भैंस कहां से लेके आवेंगे तेरे काजे? अब बाबा मैं तो जिद ना कर रहा हूं कि मुझे दो, मैं तो बस बता रहा हूं मेरे घर के ने कहा मांगो है। मुनीम जी लिखो 200 भैंस कहीं से मंगवा के भिजवाओ या के यहां, और ऐसी वैसी भैंस नहीं, एक एक मन दूध हो जिनके थनन में, महंगी वाली 200 भैंस। और बता और क्या चाहिए? बोले मैं अपने बड़े भैया की बात मान करके आन लगो, इतने में ही एक और मेरे उनते बड़े भैया हैं। अच्छा 110 साल को तेरो बड़ो भैया, एक बात बड़ो बैठो है, बाकी उम्र कितनी है? बोले वो 120 साल के। और उनने कहा मांगी है? बोले तापा छे आछे समुझाए, तिनके जेठे भैया, वाके काजे दीजो बाबा, सुभग 700 गैया। 200 भैंस बड़े भैया को और उनते बड़े भैया को 700 गैया। नंद बाबा बोले भैया जमुना जी की तरह दूध की एक और नदी बनानी है। का भैया तुम लोगों ने 200 भैंस 700 गैया कहा करोगे इतनी गैयान को? बाबा मैं कोई जिद ना कर रहा हूं, मैं तो बस बता रहा हूं घर वाले ने कहा मांगो, आपके घर लाला भयो 80 साल बाद। नंद बाबा बोले देंगे 700 गैया 200 भैंस, गिनती करते जाना। और सब ब्रजवासी चारों ओर बैठ करके देख रहे हैं नंद बाबा कितने उदार हैं। और बता और क्या चाहिए? बोले दोनों भैयान की बात मान के आन लोगो, तो इतने में मेरो एक बेटा आयो, मेरो बड़ो बेटा। अच्छा तेरो बेटा है? बोले हाँ बाबा, 2 लाला 1 लाली। अरे वाह भैया, बता तेरे बेटा ने कहा मांगो? मेरो बेटा बड़ो सुखदाई, ऐसे ही ताके साथी,
वाके काजे दीजो बाबा, मत मदा तो हाथी। मेरो बेटा बड़ो सुखदाई है। और जैसी वाकू पतो चली कि हमारे यजमान के घर लाला भयो है, तो बोलो बाबा मैं भी चलूंगो, लाला को आशीर्वाद देवे। मैंने की चल। बोले ऐसे ना जाऊंगो। बोले कहा? बोले बधाई में हाथी लेके आओ, वह हाथी पे अपने सखान के संग बैठ के जाऊंगो, लाला को बधाई देवे। और पूरे नगर में गातो जाऊंगो, हमारे यजमान के लाला की हैवे की बधाई में हाथी मिलो है, वहां पे बैठ के जा रहा हूं। ब्रजवासी जितने बैठे सबके नेत्र सजल हो रहे हैं। नंद बाबा बोले आज ही रात में हाथी जावेगो, और कल अपने छोरा कह दियो बाप बैठ के आवेगो। आप लोग ब्रजभाषा समझ रहे हैं ना? हाँ, बस समझिए। बड़ी प्यारी भाषा है भैया, मोटी आई की तरह। महाराज जी हमने परसों तरसों कथा में पूछा कि मराठी में ताई जी को क्या बोलते हैं, बड़ी माँ को। तो यहाँ सब लोग बोले मोटी आई, और हमारे मुंह से निकल गया मोटी आई। आज तो सुबह मिलने का क्रम था ना, 11 से 1 बजे तक बहुत सारे लोग मिलने आए थे। तो एक ने तो फोटो ही एक खींचा, मैं मोटी आई हूं। मैंने कहा आओ मोटी आई, फोटो खिंचा। नंद बाबा बोले हाथी देंगे। ठाकुर जी जीवन में आ जाएंगे तो हाथ ऐसे नहीं रहेंगे, हाथ ऐसे हो जाएंगे, सबको देवे के है जाएंगे। ये बात आप मान लीजिए। महाराज इतने उदारता चित्त में आ जाएगी, बस कोई सामग्री दिखी नहीं और योग्यता किसी में दिखी नहीं, आप सामग्री उठा के दोगे। आप मन में ये विचार नहीं करोगे कि ये सामग्री बहुत महंगी है, ये तो मेरे पास होनी चाहिए, ये तो मेरे साथ रहनी चाहिए। उदारता यदि बहुत चित्त में आने लग जाए तो समझ जाना ठाकुर जी आ गए जीवन में। नंद बाबा बोले देंगे। सब लोग इधर देखो, इधर देखो, कथा सुनो। ये प्रसंग मैं सुनाता नहीं हूं, बहुत कम सुनाता हूं, बहुत साल बाद कह रहा हूं। आज महाराज जी बैठे इसलिए सुना रहा हूं, इसलिए सुन लो। बोले बड़े बेटा की बात मान करके मैं आन लगो, इतने में मेरा छोटो बेटा आ गयो। वो बोलो मैं भी जाऊंगो नंद बाबा के लाला को दर्शन कर। मैंने की जे ना जा रहा तू तो चल। बोले ऐसे ना जाऊंगो। तो माने कहा मांगो? छोटो सुत चंचल अति मेरो, लाड़ चाव को जोड़ा, वाके काजे दीजो बाबा, 10 है राशि घोड़ा। चौरे लाला तो एक ही है, 10 घोड़ा का ही कुछ चाहिए। बोले वो एक पे खुद बैठेगा, बाकी के 9 वाके सखा घोड़ान पे बैठेंगे। बड़ो भैया तो हाथी पे जाएगा, छोटो छोरा घोड़ान पे आवेगा। नंद बाबा बोले देंगे। और बता और काई कहा चाहिए तो को? अभी अभी पीछे मत मांग तो जा तू। मुनीम जी लिखते जाइयो 200 भैंस, 700 गैया, 1 हाथी और 10 घोड़ा। इसीलिए गाते हैं हाथी दीने घोड़ा दीने। अभी पालकी वाला तो आया नहीं है, अभी आएगा आगे। वो इसी पंक्ति से ही बनी है। ये बधाई जो बनी ना, नंद घन आनंद भयो, ये इसी पंक्ति इसी प्रसंग से बना। ये हाथी दे दिए, घोड़ा दे दिए। और बता और क्या चाहिए? आहा, मैं दोनों बेटान की बात सुन के आने लगो। इतने में मेरी एक छोटी बेटी, सबसे छोटी है घर में, बहुत लाडली है मेरी, और वो आई। अच्छा तेरी लाली भी है? बोले हाँ। वाने कहा मांगो? बेटी एक लाडली मेरी, चलत आए भई ठाड़ी। दोनों भैयान की बात मान के जा रहे हो आप। इनके काजे हाथी और घोड़ा, मेरे काजे कहा लाओगे? बेटी तू बता दे कहा लेके आऊं तेरे काजे। बोले मेरी तरफ से पहले तो नंद जी के लाला को हृदय से लगाइयो, फिर वाकू आशीर्वाद दियो, और फिर बाबा ते कहियो मेरी लाली भी आवेगी लाला को दर्शन करवे। लेकिन ऐसे नहीं आएगी। जब भैया हाथी पे जा रहा है, छोटो भैया घोड़ान पे जा रहा हो, तो मैं कैसे जाऊंगी? सहित कहार पालकी ले हूं, सोजो भरियो गाड़ी। बाबा ते कहियो एक सुंदर सोने की पालकी, और वह पालकी को उठावे वाले 4 कहार।
उन्हें भेज दें। और यूं नहीं कि पालकी केवल एक दिना के काजे, अब वो जीवन भर के काजे मेरी पालकी है। और वो 4 कहार जो आमेंगे ना, वो नंद बाबा की तरफ ते आमेंगे, ऐसा कह दियो बाबा ते। वह पालकी में बैठ करके और सोजो भरियों गाड़ी, या को मतलब लाला को देखवे जादना जाऊंगी, वादना जो पहनूंगी, जो नाक में पहनूंगी, कानन में पहनूंगी, सिर पे पहनूंगी, गले में पहनूंगी, वो भी नंद बाबा भेजें, वाकू पहन के जाऊंगी, श्रृंगार भेजें मेरो। नंद बाबा के नेत्र सजल है गए। बोले एक बात अपनी तरफ से कह दूं, बोले कहा मेरे तो एक लाला भयो, लेकिन तेरी जो लाली है ना, वाको पहलो कन्यादान मैं ही करूंगा, तेरी लाली मेरी लाली है। और भैया सुन मुनीम जी, अभी पालकी भिजवाओ और 4 कहार संग भिजवाओ, जीवन भर के लिए या कि लाली के काजे पालकी भेज दो। जब जब वाको मन करे, जहां घूमने जावे और कभी कभी लाला को दर्शन करवे, यहां आ जाए करेगी, देंगे। और बता और क्या चाहिए? क्या क्या हो गया? हाथी दीने, घोड़ा दीने और दीनी पालकी। ब्रजवासी सब आनंदित हो गए, वाह नंद बाबा आपकी उदारता। बाबा मैं अपने घर के सब सदस्यों की बात मान के जैसे ही आगे बढ़ो, इतने में ही कौन आ गयो? माता कहो दधि धरी आगे, सुन बेटा मेरी सीख। मेरी बूढ़ी मैया आ गई। नंद बाबा बोले अरे तेरी मैया अभी बैठी है, तू 90 साल को, तेरो भैया 110 साल को, बड़ो भैया 120 साल को, मैया कितने बरस की है तुम्हारी? 200 पार रह गई है। बोला वो बैठी है। अच्छा द्वापर में लोगों की उम्र बड़ी होती थी ना, बाबा 200 वर्ष की है गई, एक भी दांत नहीं है उनके। नंद बाबा बोले अच्छा कहां चाहिए, वाके काज कहा दूं, जल्दी बता। बोले मेरी मैया ने कही ऐसो दान मांगियो नंदसो, हम बहुरी न मांगे भीख। इतनो दान मांग के आइयो नंद बाबा ते कि जीवन भर फिर कहीं मांगनो ही नहीं पड़े, इतनो मांग के आइयो। आहा नंद बाबा प्रसन्न हो गए। बोले भैया घर को कोई सदस्य रह तो ना गयो, तेरो बड़ो भैया है गयो, छोटो भैया है गयो, दोनों बालक है गए, लाली है गई, मैया है गई। सब लोग इधर देखो, सावधानी से सुनो। कोई रह तो ना गयो तेरे घर में? इतने में ही यशोदा मैया अंदर से निकल के आई। बोले मैं सब सुन रही हूं अंदर बैठ के। भैया की बता दे, बेटान की बता दे, बेटी की बता दे, मैया की बता दे, एक तो रह गई अभी। ढाणी को बोलो कौन? बोले तेरी पत्नी। अपनी पत्नी की ना बतावे को, वाने कहा मांगो? अरे ढाणी के तेरी ढाणिन ने कहा मांगो है, ने बता तो सही। और जब तक वाकई नहीं बताएगो कछु नहीं मिलेगो तो को। ढाणी के नेत्र सजल हो गए और ढाणी को बोलो मैं सबकी बात मान करके जैसे ही आयो तो एकांत में मेरी पत्नी पकड़ के मुंह को कमरा में ले गई और मुझसे कहा बोली, तब बोली मेरी घरवारी नीके नीके जइयो। मेरी घरवारी ने मुंह को बैठा के मुझसे कही मैं इतनी देर से सुन रही हूं, कोई भैंस मांग रो, कोई गैया मांग रो, कोई हाथी मांग रो, कोई घोड़ा मांग रो, कोई पालकी मांग रो, कोई सोने से भरी गाड़ी मांग रो। और मैया तो यूं कह रही है इतना मांग के आई हो कि कभी मांगना ही नहीं पड़े। अरे नंद बाबा के लाला भयो है, कोई कुबेर को खजानो नहीं खुल गयो कि हम मांग लामे सबका छूनते। नंद बाबा यदि प्रसन्न है करके एक तुलसी पत्र भी हाथ में दे देना तो वाकु सिर से लगा के आई है। थोड़ो दें बहुत कर मानो, पर लाज राख घर आइयो। हमारी लाज रख के आइयो,
इतनी मांगवे की आवश्यकता नहीं है नंद बाबा से। आहा, ढाणी के ने जब अपनी पत्नी की बात बताई, वहां बैठे जितने ब्रजवासी सबके नेत्र सजल हो गए। बाबा, मैंने सबन की बात बताई दी, लेकिन मेरो भी मन यही है कि आप जो राजी है करके दोगे, वो इतनों सो भी दोगे, वाकु सिर से लगा के लेके जाऊंगा, और कुछ नहीं चाहिए। मेरी पत्नी ने ऐसा मांगे। यह सुन हसे नंद ढाणी के, तेने अल्प मनोरथ कीन्हे, जो कुछ कहो सुनो का